क्या आप जानते हैं कि जिस रात को आज दुनिया रोशनी, गीत और खुशियों से सजाती है, उसी रात को बाइबल एक ऐसी खामोशी के रूप में दर्ज करती है जिसमें सदियों की पीड़ा, प्रतीक्षा और एक छुपा हुआ रहस्य दबा हुआ था। ये कहानी उपहारों से शुरू नहीं होती। ये कहानी किसी त्योहार से भी शुरू नहीं होती। ये कहानी शुरू होती है अंधकार से, और उस अंधकार में मनुष्य अकेला था, डरा हुआ था और चुपचाप किसी ऐसे वादे की प्रतीक्षा कर रहा था जिसे पूरा होते हुए किसी ने अपनी आंखों से नहीं देखा था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। हजारों साल पहले, जब दुनिया नक्शों में नहीं बल्कि साम्राज्यों में बांटी हुई थी, जब तलवार ही न्याय थी और ताकत ही सत्य मानी जाती थी, तब इस धरती पर एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। ये कोई सामान्य चुप्पी नहीं थी। यह कोई वह चुप्पी थी जब परमेश्वर बोलना बंद कर चुके थे। 400 साल, 400 लंबे, भारी, थकाने वाले साल। न कोई नया भविष्यवक्ता, न कोई स्वर्गीय दर्शन, न कोई आवाज। लोग प्रार्थना करते थे लेकिन जवाब नहीं आता था। वे मंदिर जाते थे लेकिन आकाश बंद लगता था, और उनके दिलों में एक ही सवाल गूंजता था, क्या परमेश्वर हमें भूल चुके हैं? इज़राइल की धरती पर चलना उस समय आसान नहीं था। रोमी साम्राज्य की क्रूर छाया हर गली, हर घर, हर दिल पर पड़ी हुई थी। सैनिक सड़कों पर चलते थे लेकिन शांति नहीं थी। राजा थे लेकिन न्याय नहीं था। धर्म था लेकिन जीवन नहीं था। लोग व्यवस्था जानते थे पर दिल टूटे हुए थे। और इसी टूटे हुए संसार में एक पुरानी आवाज अब भी लोगों के भीतर कहीं गूंजती थी। एक वादा, एक भविष्यवाणी। बहुत पहले जब यशायाह ने कहा था, देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी और वह एक पुत्र को जन्म देगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा। लोगों ने सुना था लेकिन समझा नहीं था, क्योंकि कुंवारी कैसे गर्भवती हो सकती है और परमेश्वर मनुष्य के बीच कैसे रह सकता है। और फिर मीका की आवाज, हे बैतलहम एफ्राता, तू चाहे छोटा है पर तुझ में से एक निकलने वाला है जो इस्राएल पर राज्य करेगा। इतना छोटा शहर और इतना बड़ा वादा। लोगों ने इन शब्दों को सुना लेकिन सदियां बीत गई, और हर बीतते साल के साथ उम्मीद थोड़ी और कमजोर होती चली गई। और फिर भविष्यवक्ता मलाकी के बाद सब कुछ शांत हो गया। जैसे आकाश ने अपने होंठ सी लिया, जैसे स्वर्ग ने सांस रोक लिया। पीढ़ियां बदल गईं, कहानियां धुंधली पड़ गईं, पर एक बात अब भी जीवित थी, प्रतीक्षा। लेकिन इस प्रतीक्षा में एक गहरा तनाव था, क्योंकि लोग मसीहा की प्रतीक्षा कर रहे थे। पर जिस मसीहा की कल्पना उन्होंने की थी, वह तलवार लेकर आने वाला राजा था। वे एक योद्धा चाहते थे, एक क्रांतिकारी, एक ऐसा नेता जो रोम को कुचल दे। लेकिन परमेश्वर की योजना कुछ और ही थी, और यही वह बिंदु था जहां से यह कहानी और भी रहस्यमय हो जाती है। स्वर्ग में कोई हड़बड़ी नहीं थी, न कोई अफरा तफरी, न कोई देर। सब कुछ तय समय के अनुसार चल रहा था। जिस समय मनुष्य सोच रहा था कि सब कुछ खत्म हो गया है, उसी समय परमेश्वर कुछ शुरू करने वाले थे, लेकिन चुपचाप, बिल्कुल शांत तरीके से, बिना किसी घोषणा के, बिना किसी शोर के। क्योंकि यह कहानी ताकत से नहीं, समर्पण से शुरू होने वाली थी। और फिर एक दिन एक साधारण से शहर में, न यरूशलेम न रोम, एक छोटा सा शहर नासरत, जहां कोई इतिहास नहीं बनता था, जहां कोई राजा नहीं पैदा होता था, बस साधारण लोग रहते थे, साधारण जीवन जीते थे। और वहीं एक साधारण सी लड़की थी। उसका नाम था मरियम। मरियम कोई रानी नहीं थी, कोई विदुषी नहीं थी, कोई प्रसिद्ध नाम नहीं। वह जवान थी, शांत थी, और अपने जीवन के छोटे छोटे सपनों में व्यस्त थी। विवाह की तैयारी, भविष्य की उम्मीद, एक सामान्य जीवन। उसे क्या पता था कि इतिहास उसकी दहलीज पर खड़ा है? उसे क्या पता था कि स्वर्ग की योजना उसी के भीतर आकार लेने वाली है? और उसी क्षण, जब कोई उम्मीद नहीं थी, जब आकाश वर्षों से खामोश था, स्वर्ग बोला। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि यह आवाज किसी भीड़ में नहीं आई,
ये आवाज किसी राजा के दरबार में नहीं गूंजी। ये आवाज आई एक अकेली लड़की के कमरे में। जिब्राइल, वही स्वर्गदूत जो सदियों से परमेश्वर के संदेश लेकर आता रहा था, और अब 400 साल की चुप्पी के बाद वह फिर से पृथ्वी पर उतरा। डरो मत मरियम। लेकिन कैसे ना डरे? अचानक प्रकाश, अचानक स्वर्ग, अचानक एक ऐसी उपस्थिति जो इस संसार की नहीं थी। मरियम का हृदय कांप उठा। उसने कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था, कभी ऐसा कुछ सुना नहीं था। और फिर वह वाक्य जिसने इतिहास की दिशा बदल दी, तू गर्भवती होगी और एक पुत्र को जन्म देगी और उसका नाम यीशु रखना। उस पल समय थम गया, क्योंकि यह केवल एक जन्म की घोषणा नहीं थी। यह उस वादे की पूर्ति की शुरुआत थी जो अदन की वाटिका से दिया गया था। लेकिन मरियम का मन सवालों से भरा था। यह कैसे होगा? यह अविश्वास नहीं था, यह डर भी नहीं था। यह एक इंसान का सवाल था जो अचानक परमेश्वर की योजना में खड़ा था। और जवाब और भी रहस्यमय था। पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा। कोई विवरण नहीं, कोई तर्क नहीं, बस विश्वास। और यहीं मरियम ने वह किया जो सदियों तक याद रखा जाएगा। उसने कहा, देख, मैं प्रभु की दासी हूं, तेरे वचन के अनुसार मुझ में हो। और उसी क्षण परमेश्वर की योजना चल पड़ी। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी, क्योंकि मरियम अकेली नहीं थी। एक और हृदय था जो टूटने वाला था। यूसुफ, एक धर्मी पुरुष, एक बढ़ई, एक शांत ईमानदार जीवन। और अब उसके सामने एक ऐसी सच्चाई थी जिसे समझना आसान नहीं था। मरियम गर्भवती थी और यूसुफ जानता था यह बच्चा उसका नहीं था। कानून सख्त था, समाज निर्दयी था, लेकिन यूसुफ का दिल अब भी कोमल था। वह उसे बदनाम नहीं करना चाहता था, वह उसे चुपचाप छोड़ देना चाहता था। लेकिन तभी स्वर्ग ने फिर हस्तक्षेप किया। एक सपना, एक चेतावनी। डरो मत यूसुफ, जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा से है। और यूसुफ ने तर्क नहीं किया, उसने सवाल नहीं किए, उसने विश्वास किया। और यहीं से कहानी अब रुक नहीं सकती थी, क्योंकि अब एक यात्रा शुरू होने वाली थी। नासरत से बैतलहम तक एक ऐसी यात्रा जो केवल एक जनगणना नहीं थी, बल्कि एक भविष्यवाणी की पूर्ति थी। और जब वे चले, मरियम के भीतर परमेश्वर की योजना सांस ले रही थी। लेकिन असली रहस्य अब भी छुपा हुआ था, क्योंकि यह जन्म जैसा लोग सोच रहे थे वैसा होने वाला नहीं था। कोई महल नहीं, कोई ताज नहीं, कोई घोषणा नहीं, सिर्फ एक रात और एक चरनी। और यहीं से वह रात आने वाली थी जिसे आज दुनिया क्रिसमस कहती है। लेकिन मरियम ये नहीं जानती थी कि अगले ही पल उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ आने वाला है। और वह मोड़ स्वर्ग और पृथ्वी दोनों को हिला देने वाला था। रात गहरी हो चुकी थी, आसमान पर तारे थे, लेकिन धरती पर जगह नहीं थी। बैतलहम, दाऊद का शहर, भविष्यवाणी का केंद्र, यही वह स्थान था जिसका नाम सदियों पहले लिया गया था। लेकिन उस रात कोई यह नहीं समझ पा रहा था कि इतिहास उनके दरवाजे पर खड़ा है। यूसुफ और मरियम शहर में प्रवेश कर चुके थे। लंबी यात्रा, थका हुआ शरीर, मरियम के भीतर बढ़ता हुआ समय। हर सराय का दरवाजा खटखटाया गया। हर जगह एक ही जवाब मिला, जगह नहीं है। सोचिए, जिसके द्वारा संसार बना उसके लिए संसार में जगह नहीं थी। कोई नहीं जानता था कि वे किसे ठुकरा रहे हैं, कोई नहीं पहचानता था कि कौन उनके सामने खड़ा है। और फिर एक आखिरी जगह, कोई कमरा नहीं, कोई बिस्तर नहीं, सिर्फ एक अस्तबल, जानवरों की गंध, सूखी घास, ठंडी हवा। यही वह स्थान था जहां स्वर्ग उतरने वाला था। मरियम की सांसें तेज हो रही थी। समय आ चुका था। कोई दाई नहीं, कोई रिश्तेदार नहीं, कोई गीत नहीं, बस यूसुफ और एक शांत रहस्यमयी रात। और उसी रात यीशु का जन्म हुआ। न कोई तुरई, न कोई घोषणा,
न कोई रोशनी का विस्फोट, बस एक रोता हुआ शिशु। लेकिन यह रोना साधारण नहीं था। ये उस परमेश्वर की आवाज थी जो अब मनुष्य बन चुका था। यूसुफ ने बच्चे को अपनी बाहों में लिया। मरियम ने पहली बार उसकी आंखों में देखा। उस पल शब्द बेकार थे, क्योंकि यह केवल उनका बच्चा नहीं था, यह वह था जिसकी प्रतीक्षा स्वर्ग कर रहा था। और फिर उन्होंने उसे चरनी में लिटा दिया। एक राजा चरनी में, एक उद्धारकर्ता जानवरों के बीच। अगर कोई उस रात वहां आता तो उसे कुछ खास दिखाई नहीं देता, लेकिन स्वर्ग देख रहा था, और उसी क्षण आसमान में कुछ बदल गया। शहर से बाहर खेतों में कुछ चरवाहे थे, साधारण लोग, अशिक्षित, समाज की नजर में कमतर, लेकिन परमेश्वर की नजर उन पर थी। वे अपनी भेड़ों की रखवाली कर रहे थे। रात शांत थी और अचानक प्रकाश, ऐसा प्रकाश जो उन्होंने कभी नहीं देखा था। एक स्वर्गदूत उनके सामने खड़ा था। डर से उनके पांव जम गए, सांस रुक गई, और फिर वही शब्द जो हर बार बोले जाते हैं जब स्वर्ग धरती से मिलता है, डरो मत, मैं तुम्हें बड़े आनंद का समाचार देता हूं जो सारे लोगों के लिए होगा। सारे लोगों के लिए, न सिर्फ राजा, न सिर्फ याजक, न सिर्फ धर्मी, सारे लोग। आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है जो मसीह प्रभु है। और फिर स्वर्ग खुल गया। एक नहीं, दो नहीं, अनगिनत स्वर्गदूत। परम प्रधान परमेश्वर की महिमा हो, और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में शांति जिनसे वह प्रसन्न है। वह गीत उस रात हवा में नहीं, समय में गूंज गया, और फिर सब कुछ फिर से शांत, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। चरवाहे एक दूसरे को देखते रहे। यह सपना था या सच? लेकिन वे रुक नहीं सकते थे। वे चले बैतलहम की ओर, और जब वे पहुंचे उन्होंने वही देखा जो उनसे कहा गया था, एक बच्चा चरनी में। और उस क्षण उन्हें समझ आ गया, परमेश्वर ने उन्हें चुना था। उन्होंने किसी को प्रचार नहीं सिखाया था, उन्हें कोई सिद्धांत नहीं पता था, लेकिन उनके पास एक गवाही थी, हमने उसे देखा है। और वे यह बात फैलाने लगे। जो भी सुनता आश्चर्य करता। लेकिन मरियम सब बातें अपने दिल में रखती रही। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि जब स्वर्ग आनंद मना रहा था, धरती पर कुछ और भी हो रहा था। पूर्व में कुछ ज्ञानी पुरुष थे, राजा नहीं, याजक नहीं, खोजी। उन्होंने आकाश में एक तारा देखा, साधारण तारा नहीं, एक संकेत। उन्होंने ग्रंथ पढ़े थे, भविष्यवाणियां जानी थीं, और वे समझ गए थे एक राजा जन्मा है। वे चल पड़े, लंबी यात्रा, रेगिस्तान, खतरे, लेकिन खोज उन्हें आगे बढ़ा रही थी। और जब वे यरूशलेम पहुंचे, उन्होंने एक सवाल पूछा, वह कहां है जो यहूदियों का राजा जन्मा है? और यही सवाल खतरा बन गया, क्योंकि यरूशलेम में एक और राजा था, हेरोदेस। एक ऐसा राजा जो सत्ता के लिए जीता था और सत्ता के लिए मारता था। जब उसने यह सुना कि एक और राजा जन्मा है, वह डर गया। उसने याजकों को बुलाया, ग्रंथ खुलवाए, और जवाब मिला, बैतलहम। हेरोदेस मुस्कुराया, लेकिन वह मुस्कान खूनी थी। उसने ज्ञानी पुरुषों से कहा, जाओ और बच्चे को खोजो और लौटकर मुझे बताओ। लेकिन उसका इरादा कुछ और था। ज्ञानी पुरुष चले, और तारा फिर दिखाई दिया। वह उन्हें एक घर तक ले गया, और जब उन्होंने बच्चे को देखा, वे गिर पड़े। सोना, लोबान, गंधरस उपहार नहीं, संकेत, राजा, परमेश्वर, बलिदान। और उसी रात परमेश्वर ने उन्हें चेतावनी दी, हेरोदेस के पास वापस मत जाना। और वे दूसरे मार्ग से लौट गए। और फिर स्वर्ग ने फिर हस्तक्षेप किया। यूसुफ को सपना आया, उठो, बच्चे और उसकी माता को लेकर मिस्र भाग जाओ। और बिना देर किए वे निकल पड़े, क्योंकि हेरोदेस पागल हो चुका था। उसने आदेश दिया, बैतलहम और आसपास के 2 वर्ष से कम उम्र के सब बच्चों को मार डालो। चीखें, आंसू, माताओं का विलाप, और यहीं
एक और भविष्यवाणी पूरी हुई। रामाह में रोना सुनाई दिया। राहेल अपने बच्चों के लिए विलाप कर रही है। क्रिसमस की कहानी खून से भीगी हुई है, क्योंकि यह कहानी सिर्फ जन्म की नहीं है। यह कहानी एक टकराव की है, अंधकार बनाम प्रकाश। और वह बच्चा जो चरनी में लेटाया गया था, उसके कारण राजा कांप उठा। और यहीं से एक बात साफ हो जाती है, क्रिसमस सिर्फ एक मीठी कहानी नहीं है, यह एक चुनौती है। क्योंकि जब यीशु आता है तो कोई ना कोई अपनी गद्दी खो देता है। लेकिन असली सवाल अब भी बाकी है, ये बच्चा बड़ा होकर क्या करेगा? क्योंकि वह सिर्फ पैदा होने नहीं आया, वह मरने आया था। और यही वह सच्चाई है जो अभी पूरी तरह खुलनी बाकी है, क्योंकि असली अर्थ अभी सामने नहीं आया, असली रहस्य अभी प्रकट नहीं हुआ। क्योंकि क्रिसमस का असली मतलब चरनी में नहीं, क्रूस पर पूरा होगा। और वही क्रूस अब धीरे धीरे हमारी ओर बढ़ रहा है, क्योंकि जो आगे होने वाला है वह न सिर्फ इतिहास बदलेगा, बल्कि आपकी और मेरी जिंदगी का अर्थ भी बदल देगा। मिस्र की धरती, रेत, अजनबी भाषा, अजनबी लोग, यूसुफ, मरियम और वह बालक एक शरणार्थी की तरह जी रहे थे जिसे स्वर्ग ने भेजा था। वह धरती पर भाग रहा था। सोचिए, जिसने फिरौन को समुद्र में डुबो दिया, वही अब फिरौन की धरती पर छिपा हुआ था। और यह सब किस लिए? एक छोटे से बच्चे की जान बचाने के लिए। क्योंकि अंधकार जानता था यह बच्चा बड़ा होकर क्या करेगा। हेरोदेस का महल अब भी खड़ा था, लेकिन उसका मन डर से भरा हुआ था। उसकी सत्ता सुरक्षित थी, लेकिन उसका सिंहासन हिल चुका था। और फिर एक दिन हेरोदेस मर गया। जिसने खुद को राजा समझा, वह मिट्टी में मिल गया। और उसी समय स्वर्ग फिर बोला। यूसुफ को सपना आया, उठो, बालक और उसकी माता को लेकर इस्राएल लौट जाओ। वे लौट आए, लेकिन यह वापसी किसी विजय यात्रा जैसी नहीं थी। वे नासरत में बस गए, एक छोटा शहर, छोटा जीवन, और वहीं यीशु बड़ा होने लगा। बाइबल बस इतना कहती है, बालक बढ़ता गया और बुद्धि में बढ़ता गया, और परमेश्वर और मनुष्यों की कृपा उस पर बनी रही। 30 साल, 30 लंबे साल, कोई चमत्कार नहीं, कोई प्रचार नहीं, कोई भीड़ नहीं। सोचिए, परमेश्वर मनुष्य बनकर 30 साल तक खामोशी से जीता रहा। लकड़ी काटी, हथौड़ा उठाया, पसीना बहाया। वह जानता था वह कौन है, लेकिन उसने इंतजार किया, क्योंकि परमेश्वर कभी जल्दी नहीं करता। और फिर एक दिन यरदन नदी, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, वह आवाज जो जंगल में पुकार रही थी, मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। और उसी भीड़ में यीशु खड़ा था, साधारण कपड़ों में, साधारण चेहरा। लेकिन जब वह पानी में उतरा, आकाश खुल गया। पवित्र आत्मा कबूतर के समान उतरा और एक आवाज आई, यह मेरा प्रिय पुत्र है, जिससे मैं प्रसन्न हूं। और यहीं से यीशु की सार्वजनिक सेवकाई शुरू हुई। लेकिन ध्यान दीजिए, वह सीधे सिंहासन पर नहीं गया, वह जंगल में गया। 40 दिन भूखा, अकेला। और वहीं शैतान आया। अगर तू परमेश्वर का पुत्र है, क्रिसमस का बच्चा अब परीक्षा में था। ताकत की पेशकश, महिमा की पेशकश, शॉर्टकट की पेशकश। लेकिन यीशु ने हर बार एक ही बात की, परमेश्वर के वचन पर खड़ा रहा। और यहीं क्रिसमस का पहला गहरा अर्थ सामने आता है। वह सिर्फ जन्म लेने नहीं आया था, वह सही तरीके से जीने आया था। और फिर उसने चलना शुरू किया, गली गली, गांव गांव। अंधों की आंखें खुली, लंगड़े चले, कोढ़ी शुद्ध हुए। लेकिन यह सब सबसे बड़ा काम नहीं था। सबसे बड़ा काम उन शब्दों में छिपा था जो वह बोलता था, अपने शत्रुओं से प्रेम करो, जो खो गया है उसे खोजने आया हूं। मनुष्य का पुत्र सेवा कराने नहीं,
पर सेवा करने आया है। और हर शब्द एक खतरा था, क्योंकि वह व्यवस्था से नहीं दिल से बात कर रहा था। फरीसी नाराज थे, याजक डर रहे थे, क्योंकि जब सच आता है तो नकाब गिरते हैं। और फिर वह दिन आया। यरूशलेम, लोग रास्ते में पत्ते बिछा रहे थे। होशन्ना, वही लोग जो कुछ ही दिनों में उसे क्रूस पर चढ़ाओ कहेंगे। और यहीं क्रिसमस की कहानी अपने सबसे अंधे मोड़ पर पहुंचती है। उस रात एक मेज, रोटी, कटोरा, यह मेरा शरीर है, यह मेरा लहू है। चरनी से क्रूस तक की यात्रा पूरी होने वाली थी। और फिर गतसमनी का बाग, अंधकार, पसीना, जो खून जैसा था। हे पिता, यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए, लेकिन फिर मेरी नहीं, तेरी इच्छा पूरी हो। और यहीं क्रिसमस का असली मतलब पूरी तरह खुल जाता है, क्योंकि वह बच्चा जो चरनी में लेटाया गया था, वह इसलिए आया था कि एक दिन लकड़ी पर टांगा जाए। क्रूस, कीले, ताज, कांटों का। आकाश काला हो गया, और वही आवाज जो एक दिन चरवाहों ने सुनी थी अब चुप हो गई। हे पिता, इन्हें क्षमा कर। और फिर पूरा हुआ, और वह मर गया। अगर कहानी यहीं खत्म हो जाती तो क्रिसमस बेकार होता, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। तीसरा दिन कब्र खाली थी, और यहीं हर चीज बदल जाती है, क्योंकि अगर वह जी उठा तो उसका जन्म व्यर्थ नहीं था। और अब सवाल आपकी ओर मुड़ता है, क्रिसमस का असली मतलब क्या है? यह सिर्फ एक दिन नहीं, यह एक घोषणा है। हाँ, परमेश्वर आपके पास आया। यह एक निमंत्रण है अंधकार से बाहर आने का। यह एक निर्णय है, और आप किस राजा को चुनेंगे, क्योंकि हर हेरोदेस की तरह हर दिल में एक सिंहासन होता है, और यीशु उसे साझा नहीं करता। या तो वह राजा होगा या नहीं होगा। क्रिसमस सिर्फ चरनी नहीं है, क्रिसमस क्रूस है, और खाली कब्र है। और अब जब आप अगली बार रोशनी जलाएं, उपहार खोलें, गीत सुने, तो एक पल रुकिए और खुद से पूछिए, क्या वह बच्चा मेरे जीवन में जन्म ले चुका है, या वह अब भी दरवाजे के बाहर खड़ा है? क्योंकि बाइबल कहती है, देख मैं द्वार पर खड़ा खटखटाता हूं। क्रिसमस का असली मतलब यही है। परमेश्वर आपके दिल का दरवाजा खटखटा रहा है, और अब फैसला आपका है, क्योंकि कहानी खत्म नहीं हुई। ये तो अब शुरू होती है आपसे।